का बद्रीनाथ मंदिर, जहां साल भर खुलते हैं कपाट। अक्षय तृतीया पर बद्री नारायण जी मंदिर में भरा मेला। दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखी मेले में उमड़े श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान को फल अर्पित। भक्त भगवान के बीजनी से हवा करके सेवा कर रहे हैं। इस दौरान फूल बंगला झांकी सजाई गई है। भगवान बद्रीनाथ को दाल, ककड़ी, मिश्री का भोग लगाया है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान की काले रंग की पाषाण प्रतिमा स्थापित है। तो ये सुंदर तस्वीरें मंदिर प्रांगण से आपके सामने, जहां अक्षय तृतीया पर बद्री नारायण जी मंदिर में मेला भरा है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे साथ दीपक गोयल हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे दीपक का, तमाम तस्वीरें साझा करेंगे। दीपक, बद्री नारायण मंदिर में मेला भरा है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है। इसको लेकर कैसी सजावट है, कैसी तैयारी है मंदिर में, क्या खास भोग भगवान को अर्पित किया गया है? बिल्कुल, देखिए, आज अक्षय तृतीया है, यानी कि 27 साल बाद 10 महायोगों के बीच में अक्षय तृतीया का पर्व है वो मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जयपुर के अंदर बद्री नारायण जी का एक मंदिर है जो 12 महीने खुला रहता है और भगवान है अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वैसे तो बद्रीनाथ जी जो उत्तराखंड में है, अक्षय तृतीया पर उनके कपाट खुलते हैं और भक्त दर्शन करते हैं। लेकिन ये जयपुर की जब बसावट हुई उस समय का ये मंदिर बना हुआ है पहाड़ी पर, और जहाँ काले रंग की जो पाषाण जो प्रतिमा है बद्री नारायण जी की, वो यहाँ पर स्थापित है। और आज जब अक्षय तृतीया का दिन है तो लखी मेला है यहाँ पर भरा है। ये फूलों के बंगले में आज भगवान बद्री नारायण जी को विराजमान किया गया है। और जयपुर में जब अक्षय तृतीया होती है तो यहाँ बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं यहाँ पर। केदारनाथ भी मिलेंगे, तुंगनाथ जी का दर्शन भी है, भक्त कर सकते हैं, और बद्री नारायण जी के भी दर्शन करते हैं। और आज सबसे ज़्यादा सेवा की जाती है बीजनी से हवा करने की, जो आपको पीछे तस्वीरों में भी जो भक्त नजर आएंगे। चने और ककड़ी का जो भोग है आज लगता है। और यहाँ की क्या कुछ परंपरा है, क्योंकि देखिए आज से देखिए जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो ठंडे तासीर के व्यंजनों का जो भोग है वो भी लगना हो जाता है। देखिए, बीजनी से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने इष्ट की, अपने आराध्य की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी, पुजारी हैं उनसे भी हम जानेंगे यहाँ की क्या विशेषता है, क्या महत्ता है। क्या नाम है आपका? नागेंद्र जी, क्या कुछ इस मंदिर की विशेषता है? यह मंदिर अकबर समकालीन 1648 की बाबा माधवदास जी अमेर राजघराने से ही थे। वो साधु बन गए, विरक्त साधु। तो उन्होंने इस यहाँ पर बद्री नारायण की स्थापना की। बद्री नारायण की स्थापना के पश्चात सवाई मान सिंह प्रथम शिकार खेलने आए तो वो यहाँ देखिए जंगल में मंदिर है, तो उन्होंने यहाँ एक पट्टा चढ़ा दिया। उस समय जम्बा रामगढ़ तहसील में वह गोविंदपुरा गांव नाम से प्रसिद्ध है, वो गांव दे दिया गया जो जिस सेवा पूजा में ये गांव लगेगा। तब से उसे चलता रहा। फिर लोकतंत्र की सरकार हुई, उस जमींदारी को तोड़ दिया। तो अब ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा पूजा, भोग राग जनता जनार्दन द्वारा दिए गए राशन से भोग राग लगता है। आज क्या क्या भोग लगता है? जी, तरबूज का। आज इस समय अक्षय तृतीया इनके जन्मोत्सव के अवसर पर यह विशेष तिथि हम लोग मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, जिसमें खरबूजा, मतीरे, ककड़ी, चना की दाल, पंखी, ये सब चढ़ाते हैं, जो गर्मी से निजात पाने के लिए। बिजली का क्या उपयोग करते हैं? बिजली का पंखा हिलाते हैं। पहले ये पंखा नहीं न था, पहले यही पंखा न था, तो तब से ये पंखा प्रचलित आ रही है। और ऐसे ही लोग हिला करके फिर यहाँ अपना चढ़ा देते हैं। यहाँ कौन कौन से मंदिर के हैं? यहाँ पर कौन कौन से दर्शन होता है? यहाँ पर लक्ष्मी जी का मंदिर है, गंगा जी, जमुना जी, संतोषी माता, हनुमान जी, गणेश जी, शंकर भगवान, तुंगनाथ, केदारनाथ, इनकी मंदिर है यहाँ। मंदिर है यहाँ पर। तो ये 12 महीने खुला रहता है? 12 महीने खुले रहते हैं। 5:30 बजे सुबह मंगला आरती होती, फिर 7 बजे आरती होती है। उसके बाद
10 बजे भोग लगता है, 12 बजे ठाकुर जी की शयन कराए जाते हैं। आज ये फूलों के बंगले में विराजमान किया गया है। आज वही हम लोग उत्सव मनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा विशेष, जैसे बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चों को, तो किस तरह से मनाते हैं। तो संसार के मालिक हैं, इनका तो जितना हो जाए उतना ही कम है, तो हम लोग जहाँ पर सक्षम होते हैं उतना कर पाते हैं। देखिए संसार के मालिक है, और जिस तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है उसी तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। देखिए ठंडे तासीर हैं, ये खरबूजा है, इसके अलावा खीरा है, और जो अलग अलग शरबत हैं, और बीजनी, जो कि पहले के ज़माने में जब पंखे नहीं हुआ करते थे तो जो हवा वाली जो बीजनी होती है उससे ही ठाकुर जी की यहाँ सेवा की जाती थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ककड़ी और चने की दाल का भोग यहाँ पर लगाया जाता है। क्या नाम है माता जी आपका? किरण। अच्छा, कैसे बना रहे हो आज अक्षय तृतीया? अक्षय तृतीया भगवान के दर्शन करके, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करके। बद्रीनाथ के बहुत अच्छे दर्शन मिल रहे हैं, बहुत अच्छे दर्शन है, इनकी बहुत महिमा है, इनके दर्शन करने से सब कल्याण हो जाते हैं। और साल दर्शन होता है, साल में एक ही बार आते हैं हम, और सबका भोग लगता है, शीतल भोग का, आम, खरबूजा, चने की दाल, ककड़ी, सबका भोग लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा है। और आज के दिन जो भोग लगता है वो ठंडे तासीर का भोग लगता है, क्योंकि साल में वैसे तो अक्षय तृतीया पर केदारनाथ के पट खुलते हैं, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर 12 महीने जो भगवान हैं अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और देखिए बड़ी संख्या में कैसे सेवा की जा रही है। यहाँ पर राग भोग है वो लगाया गया है, और सुबह मंगला झांकी से और शयन झांकी तक इसी तरीके से श्रद्धालुओं के आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता है। यानी कि अक्षय तृतीया पर अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, और जो श्रद्धालुओं की जो आस्था है उनके चेहरे पर साफ तौर पर झलक रही है। जी बिल्कुल दीपक, और तस्वीरें भी हम देख सकते हैं, पीले सुंदर वस्त्रों से पोशाक जो है भगवान को धारण करवाई गई है, और जो ठंडी तासीर वाले जो ठंडे व्यंजन होते हैं वही भगवान को भोग लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन चल रहे हैं, और ऐसे में भीषण गर्मी में, क्योंकि जैसे इंसान गर्मी से परेशान रहता है, भगवान को भी उसी तरीके से गर्मी में रखा जाता है। तो क्या अक्षय तृतीया के अलावा भी यहाँ पर इसी तरीके की रौनक देखी जाती है? इस मंदिर में इतनी भीड़ नजर आती है? बिल्कुल, देखिए अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है, और जब किसी का जन्मदिन मनाया जाता है तो अक्षय तृतीया पर ही इस तरह बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो उमड़ते हैं। इस दिन के अक्षय तृतीया के अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं कोई? अक्षय तृतीया के बाद और नंदोत्सव होता है, जन्माष्टमी होती है, रामनवमी मनाया जाता है, जानकी नवमी मनाया जाता है। आज के दिन ही ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। आज के दिन भी ज़्यादा लोग अक्षय तृतीया पर्व के अवसर पर लोग विशेष दर्शन के लिए आते हैं, और वो तो कम सम आते हैं, लेकिन आज साल में एक रोज विशेष दर्शन के लिए यहाँ लोग आते हैं। जो बद्रीनारायण नहीं जा पाते हैं वो लोग यहाँ आते हैं, और क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन हो जाते हैं। जी हाँ, बद्रीनाथ को जाते हैं। और बाबा माधव दास जी ने इसी उद्देश्य से यहाँ पर इनकी ठाकुर जी की स्थापना की, जो बद्रीनारायण आज के दिन में नहीं जा सके वो यहाँ आकर के दर्शन करें। देखिए इसी सोच को देख के यहाँ पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है वो की गई, कि जो केदारनाथ या बद्रीनाथ नहीं जा पाते हैं वो जयपुर के छोटी काशी जिसे कहा जाता है वहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। और आज के दिन यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं की जो आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें प्रतिमा किन चीज़ों की है? कृष्ण भगवान की भी है, राधा रानी की भी है यहाँ पर। हाँ, ठाकुर जी के मंदिर के अंदर में राधा रानी है, लड्डू गोपाल हैं, चतुर्भुजी भगवान है, मुरली मनोहर भगवान है, यहाँ शालिग्राम है, सब। आज भोगराग कैसे रहता है यहाँ पर? भोगराज रोज चावल दाल सब्जी रोटी ये का भोग लगता है रोज। और चंदन का लेप भी शुरू हो जाता है क्या? चंदन का लेप तो सुबह पूजा होता है, स्नान कराया जाता है, तो उसमें चंदन चढ़ाया जाता है। चंदन गर्मियों के अंदर? हाँ, गर्मियों के अंदर। हाँ, सुबह सुबह तो चंदन का लेप है, गर्मियों के अंदर है वो कह सकते हैं लगाया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि आज सुबह से शाम तक आपको इसी तरह की तस्वीर और इस तरह की आस्था है वो देखने को मिलेगी। और आज आराध्य गोविंद देव जी मंदिर की बात करें, आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर की बात करें, या कह सकते हैं कि ब्रजनिधि मंदिर की बात करें, जो छोटी काशी में देवालय हैं वो भीनी भीनी खुशबू से महकते हुए नजर आ रहे हैं। ठाकुर जी की सेवा अर्चना
में जो श्रद्धालु है, मंदिर प्रबंधन है, वो जुटा हुआ है। सुबह से सेवा अर्चना की जा रही है और बिल्कुल, तो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं दीपक, और साथ ही आपने जो मंदिर की खूबसूरत तस्वीरें दिखाई और साथ ही आपने